जय श्री राम माता की। दोस्तों नमस्कार। आज मैंने स्टेशन पे बड़ी प्यारी बात लिखी। अगर किसी के समझ में ना आ रही हो तो इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। मैंने लिखा है 5 लाख लोग एक जगह इकट्ठे होकर तारीफ कर रहे थे किसी की, तालियां बजा रहे थे किसी के लिए, शोर कर रहे थे किसी के लिए, मरने को तैयार थे किसी के लिए। मगर सोचने वाली बात है, कुछ उन 5 लाख लोगों में से एक भाई निकलकर उस दाई साइड में जाकर खड़ा होकर उस व्यक्ति की बुराई करने लगा। दूसरा भाई निकलकर उस छोर पर जाकर उस व्यक्ति की बुराई करने लगा। मात्र 2 लोग, 5 लाख लोगों में शोर था एक व्यक्ति का। उसका नाम लेकर जयकारे लग रहे थे, उसके नाम से चिल्ला रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मगर एक उस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में 2 लोग उल्टी और सीधी दिशा में घूमकर खूब चिल्ला रहे थे। बोले आप सब गलत हो, हम 2 लोग ही सही है। ये आदमी गलत है, बुरा है, अच्छा नहीं है। मगर उन 5 लाख लोगों में से 4,99,998 लोग, जी हाँ 4,99,958 लोग, 98 लोग चिल्ला कर कह रहे थे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब उन 2 व्यक्तियों की कोई सुनने वाला नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना, इस जगह तो हमारी सुनवाई होगी नहीं, तो कोई जगह और देख ले। तो उनके हाथ में आया एक मोबाइल और लगे उस पर दुनिया को सुधारने वाली बातें करने। खुद को नहीं, पूरी दुनिया को सुधारने की बातें। मेरा चेहरा देख रहे हो आप? कितने दिनों से लगातार प्रयास कर रहा हूं। ना खाने का ठिकाना, ना नहाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, जहां मर्जी आए। और एक सबसे बड़ी विशेष, जमीन पर सोता हूं भैया। जहां भी आयोजन होता है, जहां भी प्रोग्राम होता है, जहां भी बड़ी बड़ी सभाएं होती है, जहां भी लोग बड़ा प्यार करते हैं, फिर भी उनको एक ही बात कहता हूं, सर जमीन से बड़ा लगाव है। और अपने बिस्तर साथ लेकर घूमता हूं। एक गुदड़ी और राली, इधर हम राली कहते हैं, जयपुर साइड गुदड़ी कहते हैं। तो उसको लेकर के चलता हूं। हल्की सी पतली सी एक चद्दर, एक छोटा सा तकिया और पहनने योग्य कपड़े, टॉवल, तेल, छोटा मोटा जो सामान, एक साबुन, ये सब साथ लेकर चलता हूं। तो ये 2 लोग जो है ना, इस पर 5 लाख लोगों में से अगर मान लीजिए अगर इनकी संख्या 4 हो जाती है तो मेरे साथ 10 लाख लोग होते हैं। इनकी संख्या अगर 6 हो जाती है तो मेरी संख्या बढ़ जाती है, 15 लाख हो जाती है। मगर ये जितने बढ़ते हैं ना सोशल मीडिया पर, जी हाँ हाथ में मोबाइल आने के बाद, जो स्वयं को सबसे बड़ा समाज सेवी घोषित करते हैं। घर से बाहर निकलना हो बिल्कुल नहीं जाते, कहीं कोई काम करना हो बिल्कुल नहीं जाते। हाँ एकाधे कोई ज्ञापन देना हो तो किसी के साथ निकल जाते हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हमने आज थाने में जाकर थानेदार से की मुलाकात मुलाकात मुलाकात। सबसे बड़े समाज सेवी अगर कोई है तो हम हैं। ये मैं एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं, 36 कौम में यही सिस्टम है। केवल हमारे प्रजापत समाज में ऐसा नहीं है। मैं 36 कौम के कई अध्यक्षों से मेरी अच्छी मित्रता है, उनसे मिलता रहता हूँ, उनके काम पूछता रहता हूँ, भैया आप अपने समाज में क्या करते हैं, किस प्रकार की सेवा करते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिश करते हैं। तो उनकी व्याख्या सुनता हूँ सबकी। कई ऐसे लोग थे जो समाज सेवा छोड़कर चले भी गए, और कई ऐसे लोग आज भी बैठे हैं जिनको समाज सेवा से नफरत हो गई। और कितने लोगों से? मात्र इन 2 लोगों से। 5 लाख में 2 है ना, 1 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से आप 20 लोग मान लो। तो 20 लोगों से परेशान होकर कोई समाज सेवा छोड़ता है कि यार भाई मेरी तरह रहा करो। इन 20 लोगों को हमेशा, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं कहता हूं, इन 20 लोगों को भगवान हमेशा
इतना स्वस्थ रखे कि ये बेचारे एक ही काम करता रहे, अपना काम धंधा सब भूल करके सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी करते रहे। ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। अब मैं आपको बात बताता हूँ बाड़मेर के आयोजन की। जब मैं बाड़मेर आयोजन करने आया था तब मेरी संख्या में यही थी, 100-200 लोग इकट्ठे करेंगे और एक संगठन को तैयार करके वापस चले जाएंगे। हर जिले में यही सोचकर विचार किया था। लेकिन जब कुछ टांग खिंचाई ज्यादा होने लगी, जब कुछ ऐसे वीडियो आने लगे, जब ऐसे कुछ लोगों के विचार आने लगे, तब मन में एक सवाल आया कि नारायण प्रजापति जिस गांव में जाए, उस गांव में दूसरा व्यक्ति जब भी जाए, कोई समाज सेवी, कोई संगठन, कोई सेवी, कोई नेता, कोई और, तब उनके सामने एक सवाल हो कि नारायण प्रजापति यहाँ आके गया हमारे गांव में और उन्होंने जो बातें बताई है, क्या वो तुम करने को तैयार हो? उनका जवाब अगर ना हुआ तो फिर मार नागौर में कहावत है, धक्को देर बारे काट। यानी मैं जिस गांव में जाकर आऊंगा उस गांव के लोग इतने जागरूक होंगे जिसकी कल्पना आपको सोच से परे कर देगी। मैं अभी तक 27 गांवों की यात्रा कर चुका हूं 18 मई के बाड़मेर प्रोग्राम में, और बाकी गांवों से अतिशीघ्र मेरे नाम का एक दूध का कप जरूर गांव में मिलेगा जिस पर मेरा नाम लिखा होगा कि ये नारायण प्रजापति के लिए चाय बनाने के लिए एक कप है। चाय का शौकीन हूं, इसलिए हमेशा जिसके घर जाता हूं उसको एक ही बात कहता हूं, आधा कप दूध गाय का, जी हाँ, आधा कप दूध गाय का, उसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी शक्कर, बस यही आपके नारायण को चाहिए। अगर आपके घर में हो तो बुलाइए। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने जिस प्रकार से ये कार्य शुरू किया उसमें हमने एक ड्रेस कोड भी नियम लागू कर दिया कि जो व्यक्ति व्हाइट कपड़े और लाल साबा पहनकर आएगा उसे ही एंट्री मिलेगी, चाहे कैसी भी हो। इसमें कई लोगों को बुरा लग सकता है, बोले साहब हम तो कैसे भी कपड़े पहनकर आ सकते हैं। नहीं आ सकते सर। प्रजापति युवा शक्ति संगठन एक संगठन है और इस संगठन के अपने विचार है और ये नया नियम है जो हमने लागू किया है संगठन में। हमारी इस मीटिंग में व्हाइट कपड़े पहनकर और लाल सापा सर पर रखकर ही आपको आना होगा। अब उसके लिए आपको बाजार जाकर के लाल सापा और व्हाइट पैंट शर्ट या व्हाइट कुर्ता पायजामा या फिर धोती कुर्ता यही आपको सिलवाना पड़ेगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि साहब हमारे घर में है नहीं, तो ये अडेग आपकी है। आपको सफेद कपड़े पोशाक पहनकर, लाल सापा पहनकर एक संस्कार की तरह हमें दिखाना है कि हम कुमार हैं, प्रजापत हैं और हमारी ये वेशभूषा है। और वैसे भी हम शालीनता से प्रोग्राम करने वाले लोग हैं, हू हा करने वाले हम है भी नहीं। शालीनता से बढ़िया अच्छे तरीके से प्रोग्राम करेंगे और शानदार प्रोग्राम होगा। इस बार प्रजापति युवा शक्ति संगठन 5100 सदस्य की प्राप्ति कर चुका है। मैंने सोचा था 18 मई तक मैं 5100 सदस्य बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही प्रजापति युवा शक्ति संगठन ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। जब मैं रथ लेकर आया था 3400 सदस्य बनाए थे और अभी मैंने 27 गांव में 1600 और कुछ सदस्य बना लिए हैं। यानी हमारा लक्ष्य 5100 का पूरा हो गया। उस टारगेट को पार करके अब सदस्य अभियान चलाया जा रहा है। यानी एक जिले में मात्र 15 दिनों में 5100 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये संपूर्ण प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार को बधाई है कि आपके काम को और आपके संगठन के कार्यशैली को देखते हुए लोग अपने आप आपसे जुड़ रहे हैं। कोई शुल्क नहीं है, कोई रसीद बुक नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं है। ना हम किसी की दरी बिछाते हैं, ना उठाते हैं, और ना ही किसी से चंदा लेते हैं, ना ही देते हैं। हमारा काम है किसी की पीड़ा में काम आना और सड़क पर संघर्ष करना, कानून और संविधान के दायरे में रहकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना। और जब तक न्याय ना मिले तब तक सड़क पर बैठे रहना, डटे रहना, मरना, चाहे पुलिस कार्रवाई करे, चाहे कुछ भी करे। और हम संविधान के दायरे में रहकर प्रशासन से लड़ाई लड़ते हैं, अपनी मांग रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी वो 5 लाख लोगों में से 2 लोग जरूर मिलेंगे जो कहेंगे कि नारायण प्रजापति खराब है। अब ये आपको विचार करना है। बाड़मेर की धरती ने मुझे बहुत प्यार दिया है और यही 16 अगस्त को जोधपुर की धरती भी मुझे उतना ही प्यार देगी।
और 16 जनवरी 2026 को अजमेर की धरती भी मुझे उतना ही प्यार देगी। उसके बाद मैं सवाई माधोपुर में प्रोग्राम करूंगा, उसके बाद मैं हर जिले में जाऊंगा और लास्ट में हमारा प्रोग्राम होगा जयपुर की धरती पर। जब चुनाव से साल भर पहले जयपुर में एक महापंचायत, कुमार महापंचायत के नाम से प्रजापति युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में की जाएगी। जी हाँ, मैं फिर कह देता हूं, जयपुर में एक महापंचायत, कुमार महापंचायत प्रजापति युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में की जाएगी और सरकारों के सामने हम अपनी मांगों को रखेंगे कि हमारे बच्चे भी आरएस बने, हमारे बच्चे भी आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, चपरासी बने, लेकिन हमें भी सरकारी नौकरियों में हक चाहिए। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। काफी लोग हैं जो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, काफी लोग हैं जो ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं। उनके माता पिता को मैं सल्यूट करूंगा कि वो कम से कम एक लड़ाई तो लड़ रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। मैं भी अपने समाज की जितनी मुझसे हैसियत है उतनी लड़ाई लड़ रहा हूं और समाज का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। जो मैंने सोचा था उससे 4 गुना प्यार मुझे बाड़मेर की धरती पर मिल रहा है। कई लोगों ने सोचा कि बाड़मेर में प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, बाड़मेर की धरती पर नारायण जी को बेइज्जत करेंगे, बाड़मेर की धरती पर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई उनके प्रयास में। उल्टा मेरे लिए प्लस हुआ कि बाड़मेर की धरती ने चलाकर मेरे सर पर हाथ रखा। आपने फोटोएं देखी होगी, हर गांव में जाता हूं, वहां के बुजुर्ग मेरे सर पर हाथ रखते हैं और युवा मेरा उत्साह वर्धन करते हैं, मेरी शक्ति को बढ़ाते हैं। अब ये कारवां रुकने वाला है मुझे तो नहीं लगता। आप में से अगर किसी को भी लगता है कि कारवां रुकने वाला है तो एक बार मेरी फेसबुक पेज को पूरा देखिएगा। मैं एक विशेष अपील करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं किसी पार्टी से जुड़ गया हूं तो मैं समाज सेवा कतई नहीं कर सकता। उसका कारण है कि राजनीति और सेवा दोनों साथ नहीं चल सकती। सेवा एक अलग काम है, राजनीति एक अलग काम है। मैं ये नहीं कहता राजनीति का विरोध करता, बिल्कुल करो राजनीति भैया, डंके की चोट करो, चुनाव लड़ो, एमएलए बनो, एमपी बनो, प्रधान बनो, सरपंच बनो, लेकिन समाज के अध्यक्ष बनकर मत बनो। ये समाज 70 सालों से ठगा हुआ अपने को आपको महसूस कर रहा है। इसी समाज में आप अध्यक्ष बनकर किसी पार्टी में ज्वाइन होकर समाज को ये कहते हो कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, तो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आप बिना पार्टी में रहकर ही लड़ाई लड़ सकते हो। मान लीजिए आप कांग्रेस में हो, आपकी सरकार और कुमारों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ तो आपका मुंह बंद, क्योंकि आप अपनी सरकार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ोगे। मान लीजिए आप बीजेपी में हो और उस सरकार में अगर किसी पर कांड हो गया, अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया, उस वक्त भी आप चुप रहोगे। क्यों? कि आप अपनी पार्टी के नियमों से बंधे हुए होंगे। हम जैसे बेवकूफ लोग किसी पार्टी से नहीं बंधे हुए। हमें तो समाज के चरणों में रहना है, डंके की चोट समाज सेवा करनी है। और आपका ये नारायण समाज के लिए मरने को तैयार है, समाज के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये बात मैं गांवों में मीटिंगें करते वक्त मुझे एहसास होता है कि मेरा प्रजापति समाज पूरा मेरा परिवार है। मैंने कहा था ना, 1-2 कीटाणु है, वायरस थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ये वायरस फैलने नहीं दिया हमने। ये वायरस जहां से आया था वहीं वापस भेज दिया हमने। बाड़मेर की धरती पर ये वायरस घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने इस वायरस को घुसने से पहले ही वापस भेज दिया। ये मात्र 1 या 2 लोगों में लगा था। और ये भी बड़ी बात है, जो कल तक विरोध कर रहे थे वो भी आज हमारे साथ है। जिन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि नारायण जी खराब है, वो भी आज कह रहे हैं कि नारायण जी मेरा बड़ा भाई है, नारायण मेरा छोटा भाई है, नारायण मेरा बेटा है। नारायण मेरा बेटा है। नारायण के लिए हम जीत जान से साथ खड़े हैं, नारायण के लिए हम मरने को तैयार हैं। अब मुझे लगता है 18 मई के इस महासम्मेलन में प्रजापति युवा शक्ति संगठन के साथ भयंकर जागृति आने वाली है बाड़मेर की धरती पर। और यही जागृति आगामी जोधपुर में देखने को मिलेगी, अजमेर में देखने को मिलेगी, अजमेर में से निकलने के बाद सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगी और उसके बाद जयपुर की धरती पर देखने को मिलेगी। ये 1-2 कीटाणु वायरस आपके अंदर आएंगे जरूर,
लेकिन ये नारायण प्रजापति आपके साथ खड़ा है। इन कीटाणु को वापस भेजकर वायरस आपके बीच नहीं आने दिया जाएगा। अब मेरा समाज जागृति की ओर है। वो समझता है कौन राजनीति कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है। इसलिए समाज को सल्यूट, सबको सल्यूट। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की।